अक्टूबर की रात थी। गांव के कदीम होटल में एक मुसाफिर आया। वो तन्हा था और रात के अंधेरे ने इसके दिल को बेचैन कर दिया था। होटल का माहौल ऐसा था जैसे कोई भी चीज हर पल बदल रही हो। जब वो अपने कमरे में दाखिल हुआ तो इसको एक अजीब सी छांव नजर आई, जैसे कि कमरे की रोशनी के साथ कुछ और भी दाखिल हो गया हो। वो छांव इसके कदमती जिस्म के साथ रवां होती जा रही थी। रात के अंधेरे में इसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। एक बार उसने अपने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि वो छांव उसके कदामत की शक्ल अलिफाटे रही है। ये उसे और भी डरा देता था। वो जिस्म देर कमर खिंचाकर अपने बिस्तर पर बैठ गया। इसके हाथ में एक चम्मच होटल के किचन से मिलकर आई थी। अचानक एक हलचल से वो चम्मच इसके हाथ में से गिरकर जमीन पर गिर गया। वो चम्मच जमीन से गिरते गिरते कुछ मखौफ आवाजें निकलने लगी। इससे लगा जैसे कुछ अजीब चीज इसके करीब आ रही हो। जैसे ही वो आवाजों की तरफ देखने की कोशिश करता, चम्मच की चमक एक दफा फिर चमकते हुए गायब हो जाती। इससे मजीद डरावना लगने लगा और वो अपने कमरे के बाहर भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन जब वो कमरे के बाहर निकला तो देखा कि पूरे होटल में अंधेरे के बावजूद एक अजीब सी रोशनी। इस रोशनी में वो एक आदमी की शक्ल देखता है जो खड़े खड़े इसे देख रहा होता है। वो आदमी का चेहरा मुर्दा सा लग रहा था और उसके चश्मों में सिर्फ सियाह गहरी खाल नजर आ रही थी। वो आदमी बगैर किसी हरकत के उसे देख रहा था और अचानक अपने होंठ खोलते ही आवाज में कहने लगा, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत है? वो आवाज खौफनाक थी और वो आदमी का चेहरा और भी डरावना लग रहा था। इस वक्त तक वो आदमी ने अपने होंठ बंद किए रखे और वो अचानक से गायब हो गया। वो मुसाफिर खुद को ये समझाने के लिए कोशिश कर रहा था कि ये सब ख्वाब है, लेकिन वो आवाज और छाव की इत्तेनाब को वो नजर नहीं आ सकता था। इसने देखा कि आगाह बंदूकधारी मुर्दा जिस्म के साथ वो आदमी अब एक छाव बनकर उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते वो होटल के बाहर निकल आया। इसका दिल तेज धड़क रहा था और उसके उठते हुए कदम हर आवाज पर ठिठर रहे थे। अगला सुबह होटल के क्रेडनेस इंस्पेक्टर्स और पुलिस के लिए बेचैन की एक दास्तान लेकर आएगा, लेकिन किसी को वक़ूअत का यकीन नहीं होगा और कहानी बस एक धुंधला सा ख्वाब मानी जाएगी। नोट: कहानी को मुसव्विरों के साथ तस्दीक करने के लिए इंटरनेट सर्च में जा सकते हैं।